उपभोक्ता सहकारी संघ के चेयरमैन संजीव गोयल सिक्का आज कार्यक्रम के अंतर्गत पार्षद चौधरी रमन के निवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने इस महामारी में सेवा ही संगठन है कार्यक्रम चलाया और लोगों तक पहुंचे, जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हानि भी हुई। आगे के कार्यक्रम में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए जाएंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा और यह कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे। बैठक में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग, संदीप रावत, शीतल बिश्नोई, मयंक गुप्ता, किशोर शर्मा, राकेश पंडित आदि लोग मौजूद रहे। जी, आज किस उपलक्ष्य में बैठक का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, कोविड का इतना पैनिक रहा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सब में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस पैनिक में, इस महामारी में सड़कों पे थे। सहारनपुर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज कपिल मोड़ा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में विशाल जोड़ राहुल द्वारा तिरंगे के अपमान का विरोध करने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दिया गया है, उसकी रिहाई कराई जाए, क्योंकि विशाल जोड़ ऑस्ट्रेलिया में हो रहे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और उसने किसान आंदोलन में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर विरोध जताया, तो वहां पर कुछ लोगों द्वारा उस पर हमला किया गया और उसको फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दिया गया। कार्यकर्ताओं ने उसकी रिहाई की मांग करते हुए रिहाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में नागर पंडित, अनुज, हरीश, आवेश त्यागी, दीपक जानखड़, गगन, शिवम, आयुष आदि लोग मौजूद रहे। एक प्रकरण संज्ञान में आया है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर विशाल जूड़ नाम का एक भारतीय वहाँ पर पिछले कई वर्षों से नौकरी कर रहा था। स्टडी वीज़े पे गए हो तो। और उसके सामने वहाँ पर वहाँ के लोगों के द्वारा भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया, जो विशाल जूड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वहाँ पर उस तिरंगे को लहराने का कार्य किया। उसके बाद वहाँ के लोगों के द्वारा उसके साथ मार पिटाई की गई और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाकर उसको जेल के अंदर बंद करवाया गया। आज बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता एक ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय के नाम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से देने के लिए यहाँ पर आए थे। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आज जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में मलीपुर रोड स्थित क्रय केंद्र पर जमकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार का गेहूं क्रय नहीं किया जा रहा है और 15 तारीख से यह बंद पड़ा है। यहां पर रखा लोगों का गेहूं सड़ गया है। उनका कहना था कि जिस प्रकार से सरकार दावे कर रही है यह झूठे हैं। ना तो यहां पर क्रय केंद्र पर किसी प्रकार की गेहूं की खरीद की जा रही है और न ही यहां पर कोई कर्मचारी मौजूद है। उनका कहना था कि ऐसा सहारनपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और किसानों का गेहूं सड़ रहा है। उन्होंने क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीदवाने की मांग की। आज क्योंकि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कल योगी जी को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि किसान परेशान हैं अपने गेहूं को लेकर और वो केंद्रों पर भटक रहा है, लेकिन उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। उस पर बीजेपी के नेता ने बयान दिया कि माननीय हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी घर में बैठकर बयान दे रही हैं, बिल्कुल झूठा है। हर एक केंद्र पर आदमी बैठे हुए हैं और वहाँ गेहूँ क्रय केंद्र पर गेहूँ खरीदा जा रहा है। सहारनपुर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज विधायक मसूद अख्तर, विधायक नरेश सैनी के नेतृत्व में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। उनकी मांग थी कि ऑस्ट्रेलिया में किसान आंदोलन में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा था, जिसका विशाल जोड़ राहुल ने विरोध किया और कहा कि यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। इतना कहने पर वहां कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उसको जेल में डलवा दिया। दोनों विधायकों ने मांग की कि प्रधानमंत्री इस मामले को संज्ञान में लेकर इस छात्र को जेल से छुड़वाए और वहां के प्रधानमंत्री से बात करे, जिससे कि इस छात्र को न्याय मिल सके। जो जानकारी मिली है, जहाँ तक जानकारी है, एक बच्चा जिसका नाम विशाल जूड़ है, वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए गया था और वहाँ पर किसान आंदोलन में भारत विरोधी नारे लगाने पर और हमारे झंडे का अपमान करने पर जब उसने इसका विरोध किया तो उसको वहाँ के पुलिस ने, वहाँ के प्रशासन ने उसको ज़बरदस्ती जेल में डालने का काम किया गया।
सहारनपुर किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन। किसानों ने बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोल पंप पहुंचकर अपना गेहूं देकर पेट्रोल डीजल की मांग की। किसानों को गेहूं केंद्र पर पैसा न मिलना और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किसानों ने अनोखा प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। उनका कहना था कि बुआई का समय आ गया है और किसानों पर बुआई के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने गेहूं के बदले डीजल लेने की मांग करते हुए आगे खेती करने की बात कही। उनका कहना था कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें इतने बढ़ा रही है कि इससे आम आदमी को फर्क पड़ रहा है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से संजय वालिया, प्रधान राजेश कुमार, सतपाल सैनी, राम कुमार कश्यप, योगेश पंडित, शौकत अली, शहजाद कयूम, पंकज कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। आपका नाम? संजय वालिया, ग्राम प्रधान गदनपुरा। जी, आज आप जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल पे, जो आप गेहूं दे रहे हैं और पेट्रोल की मांग कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? हमारा मामला है, कोरोना काल में आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है। हमारे जो गेहूं क्रय केंद्रों पर गए उनका पैसा अब तक नहीं आया। अब क्रय केंद्र बंद कर दिए गए। अब गेहूं बेचने का भी तरीका नहीं है, पैसे तो बाद की बात है। और हमारे सिर पे फसल खड़ी हुई है, यानी फसल लगाने का टाइम आ रहा है और पैसे हमारे पास नहीं हैं। और ये फसल जो धानों की लगती है, इसमें सबसे ज़्यादा तेल का उपयोग है। डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं और हमारे पास पैसा भी नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने गेहूं लाकर पेट्रोल पंप पर डीजल खरीदने का उपक्रम करना चाह रहे थे, लेकिन जो हर आदमी गेहूं खाने का काम करता है, आटा खाने का काम करता है, उसके बावजूद भी यहाँ डीजल लेने आए तो उन लोगों ने गेहूं लेने से मना कर दिया। हम तो साफ तौर पे यही कहना चाहेंगे, मोदी जी, योगी जी, जिन किसानों ने, जिन आम आदमियों ने, जिन मजदूरों ने आपको सत्ता तक पहुँचाने का काम किया, आज तेल के रेट बढ़ने से, उन लोगों को गेहूं का पैसा न मिलने से आज वो त्राही हो रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं और कहते हैं कि जरा सी भी नैतिकता के माध्यम से शर्म हो तो आप लोग हमारे गेहूं की पेमेंट सिद्ध करने का काम करें और हमारे गेहूं के बदले डीजल पेट्रोल दिलवाने का काम करें। विभिन्न समुदायों के बीच आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल मंगलवार को मां भवानी सेवा संस्था भूतेश्वर रोड द्वारा की गई। संस्था ने विभिन्न घरों में जाकर गरीब व जरूरतमंद लोगों को सूखे राशन की किट सौंपी। इसमें सबसे ज़्यादा परिवार मुस्लिम समाज से थे, जिन्हें राशन किट दी गई। संस्था का उद्देश्य देश में आपसी भाईचारा कायम करना है। आपसी सद्भाव को आगे बढ़ाते हुए संस्था सभी धर्म जाति के लोगों की मदद बिना भेदभाव के कर रही है। मां भवानी सेवा संस्था द्वारा जिले में किए जा रहे कार्यों की लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। संस्था के सचिव विशाल कश्यप ने बताया कि आज गरीबों, मजदूरों और रोज कमाने खाने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। ऐसे ही लोगों की मदद को हमारी संस्था सामने आई है। मां भवानी सेवा संस्था ऐसे ही तमाम गरीब जरूरतमंद परिवारों की मदद हमेशा करती रहेगी। संस्था समय समय पर सभी को राशन और जरूरी सामान मुहैया कराती रहेगी। इस मौके पर विशाल कश्यप, रितेश चौहान, कमल कश्यप, प्रेमपाल सैनी सहित अन्य संस्था के लोग मौजूद रहे। सहारनपुर भारतीय जनता पार्टी के योगीनाथ महासभा की बैठक प्रवेश योगी महानगर उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के नेतृत्व में सर्किट हाउस पर आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रीय संयोजक भारतीय जनता पार्टी पहुंचे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय आयुष मंत्रालय सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रीय संयोजक ने अपने विचार रखे। उन्होंने सर्वप्रथम समाज का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम सभी को अपने समाज की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे और प्रत्येक जिले के अंदर अपने समाज के पार्टी के पदाधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे समाज योगीनाथ उपाध्याय की 20 लाख जनसंख्या है। पूरे भारत में 22 करोड़ की आबादी है। हम अपने समाज की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारे समाज का 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। योगा दिवस का कल का दिन था। भारत सरकार ने योगा दिवस दिया है कि 21 जून को योग का दिवस होना चाहिए। मैं उसी विषय को लेकर के प्रकृति कुंज सहारनपुर के अंदर आया था। कल हमने योगा दिवस मनाया। जितने लोग सभी आज यहाँ उपस्थित हैं, ये भी योगा दिवस में शामिल हुए थे। सभी ने योगा दिवस मनाया है और ये भारत की संस्कृति की जीत रही है कि भारत ने एक विषय पूरे विश्व को दिया है कि सभी लोग योग करें। और ये पहला एक विषय दिया है कि किसी कंट्री ने एक बात कही, पूरी दुनिया ने माना।
इसलिए आप लोगों की जीत है, संस्कृति की जीत है, कल्चर की जीत है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल जरूर था, लेकिन पूर्व काल में कुछ लोग हैं इसमें भी कई किंतु परंतु कहे हैं। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले लोगों ने कल योग दिवस मनाया है। मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से पूरी दुनिया का, भारत का धन्यवाद अदा करता हूँ कि योगा दिवस सभी ने मनाया है। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, उस बात के लिए सबका आभार। आज यहाँ सर्किट हाउस में परवेश योगी जी के द्वारा एक यहाँ नाथ समाज के लोगों की मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में इनका एक संगठनात्मक ढांचा है, उसी के तहत मैं यहाँ आया हूँ कि समाज को मार्गदर्शन मिले। और इस समाज का प्रतिनिधित्व के बारे में इन लोगों ने चर्चा की है कि समाज का प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक भागीदारी कहीं न कहीं मिलनी चाहिए। संख्या बल में ये काफ़ी यहाँ पे हैं, ऐसा एक विषय आया है। तो ये दो कार्य थे। कल योगा दिवस का मेन था, तो मैं यहाँ आया तो परवेश जी इन्होंने सबने बताया कि नहीं यहाँ पे एक कार्यक्रम रखना है। मतलब अच्छा है, ठीक है, सभी समाज के बीच में बैठ के बात करनी चाहिए और राष्ट्र इसी तरह से चलता है। ये दो विषय थे।